हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड गुड। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, कैसे इसको हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें और इससे क्या अप्रोच है वो डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन में आप नीचे वाले को देखिएगा, डेनोमिनेटर को, तो बेसिकली एज ए फंक्शन एक्ट करेगा, बिकॉज इसका जो है वो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये न्यूमरेटर में इसका डिफ्रेंशिएशन है। मतलब डिनोमिनेटर को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो बेसिकली वो न्यूमरेटर में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई सिचुएशन हो तो उस केस में आप जानते ही हैं कि हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले इस फंक्शन को लेट मान लेते हैं। लेट 2 + 3x³ राइट इज इक्वल टू 2t। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ऑल क्लियर? ठीक है, जब इसका कांस्टेंट कीजिएगा तो कांस्टेंट का तो ऑब्वियसली 0 होगा, और इधर इसका जो होगा ये कांस्टेंट को तो एज इट इज बगल में लिखेंगे, और इसका हो जाएगा 3x², दैट इज 3x², और t का dt/dx आपका हो जाएगा ये 9x² dt/dx। ठीक, फिर dx को इधर ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू dt/9x²। ठीक, अब इस dx को हम इसमें पुट करेंगे, जो इसका वैल्यू है इसको इसमें पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये आपका x² एज इट इज, इसको हम क्या माने, 2 + 3x³ को t माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा t³ इंटू डी एक्स की जगह पे dt/9x²। x² से x² कैंसिल, और कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे तो 1/9 इंटीग्रेशन करना है आपको t⁻³ dt। तो राइट, अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। राइट, इसका तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो बस इसका कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन 1/9, तो हो जाएगा आपका t-3 + 1, इधर भी नीचे भी -3 + 1 + c। ठीक, अब इसको 1/9 t की जगह क्या माने थे, 2 + 3x³ हो जाएगा -3 + 1 -2, ये हो जाएगा आपका -2 + c। राइट, अब काम कीजिए कि ये दोनों को आप बाहर आउटसाइड कर लें। ठीक है, इसको आप आउटसाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेसिकली -1/18। ये पावर निगेटिव में है ना, तो इसको आप कर दीजिए नीचे, तो हो जाएगा आपका 1/2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये NCERT का है, एक्सरसाइज 7.2 का। तो इसमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में क्या है, 1/x log x⁻m। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा तो ये log x एज ए फंक्शन ट्रीट हो रहा है, और इसको हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x भी आपका यहीं पर है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो लेट जो हमारा फंक्शन है उसको t मान लेते हैं। लेट log x को आप t मान लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका log x का 1/x और t का dt/dx, और आपका dx जो हो जाएगा x dt। बस इसका जो dx का वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/x
एक्स लॉग एक्स क्या माने थे टी, डी एक्स में एक्स डी टी, तो एक्स एक्स यहाँ देखने कट गया और आपका जो डिफ्रेंशिएशन करने को ये 1/t dt है, राइट। तो 1/t dt है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं t⁻⁻1 dt। अब इसका बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन ये होगा t⁻⁻1 + 1 इधर भी -1 + 1, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे -1 + 1 तो कट रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। log x का t ठीक है, 1/x dt/dx ठीक है, dx ठीक है, 1/x log x का t लिखे और देखिए m छूट रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे t⁻m है, राइट, t⁻m ये हो जाएगा आपका t⁻−m, ठीक है। इसको काट दीजिए। तो जब इसका कीजिएगा इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t⁻−m + 1, नीचे भी -m + 1, ठीक। अब t की जगह पर जो आपने लिया था उसको वैल्यू को रख दीजिए log x, ठीक है। बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कारण log x हो जाएगा आपका 1-m/1 + c, दैट इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। बेसिक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है बट हाँ अच्छा था। एनसीईआरटी का है तो फिर इम्पॉर्टेंट ही और अच्छा ही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी देखिए, इसमें भी लग तो नहीं रहा है कुछ कि ये सब्स्टिट्यूशन से है, लेकिन आप उसको कीजिएगा तो आप ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको फंक्शन है ये वाला, और इसके ऊपर जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आपको ये न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो ये रफ में आपको दिखा भी देते हैं। अगर इसको फंक्शन मान लेते हैं, लेट कीजिए इसको फंक्शन, तो मान लीजिए कि f(x) क्या फंक्शन है 9 - 4x², इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ही हो जाएगा आपको -8x, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो 8 कांस्टेंट है, राइट, x तो आ गया ना। आप चाहो तो 8 ला भी सकते हो, कैसे लाओगे? तो चाहे हम तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन से है उसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं। इधर कितना -8 है तो -1/8 और -8x/9 - 4x², क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत हुआ क्या? बेसिकली आपका ये जो है एट द एंड ये कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल है वही रहेगा। तो देखिए हैं तो कैसे फंक्शन, कैसे ये फंक्शन है हमने सोल्व कर दिया, और इसका डेरिवेटिव x कैसे आया ये भी हमने आपको यहाँ दिखा दिया। तो बेसिकली ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन का अप्रोच है आप उसको यूज़ कीजिए। फंक्शन को t मानिए, लेट 9 - 4x² को t, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसिकली आपका हो जाएगा -8x dt/dx, फिर dx को इधर करके -dt/8x, ठीक। अब इसको dx जो आया है इसको हम पुट कर देंगे आप क्वेश्चन में dx की जगह पे, तो आपका हो जाएगा ये x 9 - 4x² को t माना है तो जगह t, और dx की जगह पे -dt/8x, x से x खत्म, माइनस को बाहर कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/t dt, ठीक। अब यहाँ से तो सिंपल लग रहा है इंटीग्रेशन, तो सिंपल ही है भाई, 1/t है, बस t को ऊपर ले जाना है, माइनस t⁻⁻1 dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका, आप तो जानती है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन सीधा, ठीक है। तो इसका जो आप हम तो जानते हैं भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का जब माइनस लॉग मॉड t प्लस c लिखते हैं, राइट। तो इसका जो हो जाएगा आपका सिंपल माइनस लॉग t की जगह क्या है 9 - 4x², राइट, प्लस c, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में?
और एक कॉर्ड, हाँ 1/8 को तो हमने बाहर रखा था राइट, ये -1/8 भी इधर रहेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी जानते होंगे, और लॉग का प्रॉपर्टी ये कहता है कि कहीं भी अगर -a log b रहे तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में उसका वैल्यू हो जाता है a log b इनवर्स राइट। बेसिकली हम a/1/log b कर देते हैं, a × 1/log b। बस यहाँ भी वही अप्रोच लगाना है राइट। a को एज इट इज, हमारी a है, उसको -1/8 को एज इट इज लिख दीजिए, और ये log b है ठीक। तो log b इन्वर्स होगा, जैसे -a log b है तो उसका क्या हो जाएगा a log b इन्वर्स, और a log b इन्वर्स है तो हम 1/log b भी लिख सकते हैं। तो इसको सिंपल आप 1/log 9 - 4x² + c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ये भी ठीक था, लेकिन और ये सिंप्लीफाइड हो गया राइट। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13, 14, 15 कवर किया। जो आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।